नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रोट लर्निंग के बारे में, जिसे आप हिंदी में रट्टा मारना भी कहते हैं। देखेंगे आखिर क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है और स्टूडेंट की लाइफ में ये रोट लर्निंग किस तरीके से हेल्प कर सकती है। साथ में ये भी देखेंगे कि इस रोट लर्निंग का स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या नुकसान है और स्टूडेंट को ऐसे कौन से तरीके अपनाने चाहिए जिससे वो अपनी लर्निंग को बेहतर बना सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रोट लर्निंग है क्या और ये इतनी पॉपुलर क्यों है। दोस्तों, रोट लर्निंग का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेना, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को रिपीट करके बार बार बोल के याद कर लेना। जब आप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार एक पर्टिकुलर टाइम तक बोलेंगे तो वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर बचपन में आप सभी ने टेबल्स तो याद करे ही होंगे। सिमिलरली जब बच्चों को शुरुआत में ABCD सिखाई जाती है तो वो रोट लर्निंग का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करते हैं तो आप रोट लर्निंग का ही इस्तेमाल करते हैं। सपोज आपने एक मैथ्स का फॉर्मूला याद किया तो आपने रोट लर्निंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप ये जानोगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आया है तो वो होती है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर रोट लर्निंग के क्या क्या फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है बच्चों को। दोस्तों, शुरुआत में बच्चे इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन्हें काउंटिंग याद कराई जाती है, ABCD याद करवाए जाते हैं, बेसिक मैथ सिखाई जाती है। इस रोट लर्निंग की हेल्प से एक स्टूडेंट अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता है, क्योंकि इसी के बदौलत एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखता है और फिर उन फैक्ट्स का इस्तेमाल एग्जामिनेशन में करता है और इससे उसके अच्छे नंबर आते हैं। वहीं रोट लर्निंग का फायदा फाउंडेशन डेवलप करने में भी होता है। किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआती नॉलेज एक स्टूडेंट को देना, उसमें रोट लर्निंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ये रोट लर्निंग मेथड शॉर्ट टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। यानी अगर आपको कोई बल्कि बुक में से किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को याद करना है तो आप रोट लर्निंग का इस्तेमाल कर सकते हो। और आजकल ये रोट लर्निंग कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करती है। दोस्तों, ये तो कुछ एडवांटेजेस थी, लेकिन अब हम बात करते हैं आखिर इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट की लाइफ में हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट कंसेप्ट्स को मग अप कर लेता है, वो चीजों को अच्छे से नहीं समझता। किसी भी सब्जेक्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग इस मेथड से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम हो जाता है और एंड वक्त पर वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता है। इसी के साथ साथ ये रोट लर्निंग नॉन रिलेटेबल है, यानी इस मेथड से जो भी इंफॉर्मेशन आप याद रखोगे उसको आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपनी रियल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे और ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। इस रोट लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी भी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म के लिए याद रखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है, क्योंकि रोट लर्निंग से आप इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक याद नहीं रख सकते, जो कि फ्यूचर में हायर स्टडीज में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसकी एक और खामी ये है कि ये क्रिएटिव थिंकिंग को लिमिट करती है। ये स्टूडेंट को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचने देती। इसकी वजह से स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी भी डिक्रीज होती है। दोस्तों, आज भी इस मेथड को स्कूलों में प्रमोट किया जाता है। अगर आप एग्जाम में किसी भी आंसर को खुद से बनाकर लिखते हो तो आपको वो मार्क्स नहीं मिल पाते जो आपको मिलने चाहिए। वहीं कोई दूसरा स्टूडेंट वो आंसर लिखता है जो उसे टीचर ने बताया है तो उसे वहां पर अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, जिसे आज बदलना जरूरी है। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज लेवल पर आज क्रिएटिव लर्निंग और क्लासरूम को इंटरैक्टिव बनाने की जरूरत है। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में एजुकेशन के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ एक स्टूडेंट को मीनिंगफुल लर्निंग देने की जरूरत है, यानी स्टूडेंट्स ने जो भी चीजें पढ़ी है वो उसे अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सके, वो चीजों को समझ सके कि आखिर कोई चीज है तो वो क्यों है। किसी भी चीज का रीजन जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए।